12 साल की मासूम है वो। उसे तो पता भी नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही है, जिस मेडिकल सिचुएशन से वो गुजरेगी, उसकी परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगी। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में उसका गर्भपात होता है तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर किसी तरह से उसकी जान बच जाती है तो उसे जीवन भर इसके कई ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उसे जीवन भर कष्ट देते रहेंगे। क्या समाजवादी पार्टी के नेता इस दर्द को, इस तकलीफ को समझ पाएंगे? अगर समझ पाते तो शायद डीएनए टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट की बात नहीं होती, क्योंकि यहां तो समझना और समझाना तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को है। और यही वजह है कि बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं, लेकिन संवेदनशीलता हर जगह से नदारद है। अयोध्या के घटना इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना, उसका फायदा उठाना, समाजवादी पार्टी का नाम एक वहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहाँ के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद, और उसकी वकालत कर रहा है कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ। ये संवेदना का मुद्दा है, लेकिन संवेदनहीन बन कर रहा है, इसका अंदाजा इन बयानों से ही लगाया जा रहा है कि अगर मगर में इस पूरे प्रकरण को फंसा दिया जाता है तथा कथित नेता बता दिया जाता है समाजवादी पार्टी का, और यहां तक कह दिया जाता है क्योंकि बाई इलेक्शंस है इसलिए बीजेपी ये मुद्दा उठा रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीति आखिर कर कौन रहा है।